नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनः उत्थान में। यहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन के हर पहलू से जुड़े प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विषय। आज का विषय है 40 की उम्र के बाद महिलाएं अपने पति से ये 5 चीजें चाहती हैं, चाणक्य नीति। यह विषय न केवल हर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको चाणक्य नीति के गहन ज्ञान से भी रूबरू कराएगा। जीवन एक सफर है और इस सफर में रिश्ते ही हमारा असली सहारा होते हैं। पर क्या होता है जब रिश्तों में दरार आने लगती है? जब वो इंसान जो कभी आपकी हर खुशी का हिस्सा हुआ करता था, आज आपके साथ एक अनजान की तरह बर्ताव करे? तो आइए जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें जो हर महिला अपने पति से चाहती है और कैसे चाणक्य नीति के माध्यम से हम इन रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, 40 की उम्र एक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस उम्र तक आते आते उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा होता है और अपने परिवार के लिए अनगिनत बलिदान दिए होते हैं। इस उम्र तक आते आते वो एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी और एक मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा चुकी होती है। हर रिश्ते में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की होती है। एक बहन के रूप में उसने अपने भाई बहनों के साथ अपने बचपन की यादें साझा की होती हैं। एक पत्नी के रूप में उसने अपने पति के साथ जीवन के हर सुख दुख में साथ दिया होता है और एक मां के रूप में उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी होती है। उसने अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ा होता है। उसने अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ा होता है। उसने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों को त्याग दिया होता है। ऐसे में क्या वो इस बात की हकदार नहीं कि उसे थोड़ा सम्मान, थोड़ी सराहना मिले? उसकी मेहनत और त्याग को पहचानना और उसकी सराहना करना हमारा कर्तव्य है। चाणक्य नीति कहती है, नारी पुरुषस्य आधा भाग, अर्थात नारी पुरुष का आधा हिस्सा होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर सिर्फ साथ रह लेने से क्या होता है दोस्तों? अगर आप अपनी पत्नी के त्याग, उसकी मेहनत, उसके योगदान को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर सिर्फ साथ रह लेने से क्या होता है दोस्तों? अगर आप अपनी पत्नी के त्याग, उसकी मेहनत, उसके योगदान को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर सिर्फ साथ रह लेने से क्या होता है दोस्तों? अगर आप अपनी पत्नी के त्याग, उसकी मेहनत, उसके योगदान को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। पर सिर्फ साथ रह लेने से क्या होता है दोस्तों? अगर आप अपनी पत्नी के त्याग, उसकी मेहनत, उसके योगदान को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। जरूरी नहीं है कि आप रोज कोई बड़ा तोहफा लाएं या कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी पत्नी के त्याग, उसकी मेहनत, उसके योगदान को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। जरूरी नहीं है कि आप रोज कोई बड़ा तोहफा लाएं या कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। उसके योगदान को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। जरूरी नहीं है कि आप रोज कोई बड़ा तोहफा लाएं या कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें तो रिश्ते में कड़वाहट तो आएगी ही। जरूरी नहीं है कि आप रोज कोई बड़ा तोहफा लाएं या कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि आप रोज कोई बड़ा तोहफा लाएं या कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद, एक प्यारी सी मुस्कान या फिर एक छोटी सी तारीफ भी उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान ला सकती है। या कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद, एक प्यारी सी मुस्कान या फिर एक छोटी सी तारीफ भी उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान ला सकती है। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद, एक प्यारी सी मुस्कान या फिर एक छोटी सी तारीफ भी उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान ला सकती है। याद रखिए, सम्मान और सराहना किसी भी रिश्ते की नींव होती है। या फिर एक छोटी सी तारीफ भी उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान ला सकती है। याद रखिए, सम्मान और सराहना किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब हम अपने साथी के प्रयासों को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो रिश्ते में एक नई ऊर्जा और मिठास आती है। याद रखिए, सम्मान और सराहना किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब हम अपने साथी के प्रयासों को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो रिश्ते में एक नई ऊर्जा और मिठास आती है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और हमें एक दूसरे के और करीब लाती हैं।
दोस्तों, जीवन में सफलता और असफलता तो लगी रहती है। कभी हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी हमें निचाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। कभी उतार तो कभी चढ़ाव, यही तो जिंदगी का सच है। यह उतार चढ़ाव ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन के असली मायने सिखाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल समय में इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? जी हां, आप सही समझे, विश्वास और सहयोग। यह दो चीजें ही हमें कठिन समय में संबल देती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और जब बात 40 की उम्र के बाद की हो तो एक महिला को अपने जीवन साथी के विश्वास और सहयोग की और भी ज्यादा जरूरत होती है। इस उम्र में जीवन के अनुभव और चुनौतियां बढ़ जाती हैं और ऐसे में एक साथी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महाभारत में कहा गया है, धार्मिक विश्वास ही रिश्ते को अटूट बनाता है। यह विश्वास ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर आप अपनी पत्नी के फैसलों पर भरोसा करेंगे, उनके विचारों का सम्मान करेंगे, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। यह भरोसा ही है जो रिश्ते को गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर राजी हों, पर हां, आप उनकी बातों को धैर्य से सुनें, उन्हें समझने की कोशिश करें। यह समझ और धैर्य ही है जो रिश्ते को सजीव और जीवंत बनाते हैं। कभी कभी घर के कामों में उनकी मदद कर दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। यह छोटे छोटे प्रयास ही हैं जो रिश्ते में मिठास और निकटता लाते हैं। यकीन मानिए, आपका थोड़ा सा प्रयास आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर देगा। यह ऊर्जा ही है जो रिश्ते को जीवंत और खुशहाल बनाती है। कहते हैं, प्यार एक एहसास है, एक अनमोल तोहफा है। यह एक ऐसा जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है, आत्माओं को एक करता है। प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जो हर रिश्ते की नींव होती है। पर क्या प्यार को सिर्फ शब्दों में बयां किया जा सकता है? क्या यह सिर्फ कहने सुनने की चीज है या फिर इसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है? नहीं दोस्तों, प्यार को तो महसूस किया जाता है, जिया जाता है। यह वो एहसास है जो हर छोटे बड़े पल में झलकता है, हर मुस्कान में, हर आंसू में। और 40 की उम्र के बाद एक महिला को अपने पति से इस प्यार और ध्यान की ओर भी ज्यादा जरूरत होती है। इस उम्र में जब जीवन के अनुभव और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब एक साथी का साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, स्नेहम च त्यज्यते न कदाचित। इसका अर्थ है कि स्नेह को कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्थात स्नेह को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यह वो धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधता है। जिंदगी की भागम भाग में अक्सर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। काम और जिम्मेदारियों के बीच हम अपने जीवन साथी को वो समय और ध्यान नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं। काम के बोझ तले दबकर हम अपने जीवन साथी को वो समय नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं। यह दूरी हमारे रिश्तों में दरार डाल सकती है। पर दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास सीमित समय है और हमें इसे सही तरीके से बिताना चाहिए। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए आज ही से अपने रिश्तों को समय देना शुरू कीजिए। हर पल को जी भर के जिएं और अपने प्रियजनों के साथ बिताएं। इसलिए आज ही से अपने रिश्तों को समय देना शुरू कीजिए। अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताइए, उनकी भावनाओं को समझिए और उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके साथ हैं। अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताइए, उनके साथ बैठकर बातें कीजिए, उनके साथ हंसिए और उनके साथ रोइए। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखिए, उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ हंसिए, उनके साथ रोइए। ये छोटे छोटे पल ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे प्रयास आपके रिश्ते में मिठास भर देंगे। यकीन मानिए, आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देंगी। ये वो पल हैं जो जीवन भर याद रहते हैं, आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देंगी। प्यार और ध्यान से भरा जीवन ही सच्चे सुख का आधार है। दोस्तों, जिंदगी एक अनिश्चित यात्रा है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में हर इंसान को अपने जीवन में सुरक्षा और स्थिरता की तलाश होती है। और जब बात एक महिला की हो, खासकर 40 की उम्र के बाद, तो ये जरूरत और भी बढ़ जाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, सुखम च धर्मेन वर्धते, अर्थात
सुख और स्थिरता धर्म और कर्तव्य से बढ़ती है। एक पति होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पत्नी को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस कराएं। उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि हर परिस्थिति में आप उनके साथ हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर आपका साथ, आपका प्यार ही उन्हें इन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देगा। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ते की नींव विश्वास और सुरक्षा पर टिकी होती है। दोस्तों, कहते हैं कि संवाद ही हर समस्या का हल है, और ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप अपने मन की बात अपने जीवन साथी से नहीं कहेंगे, तो वो कैसे समझेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। 40 की उम्र के बाद तो एक महिला को अपने पति से और भी ज्यादा बातचीत और समझदारी की उम्मीद होती है। रामायण में कहा गया है, विनयशीलता और संवाद ही रिश्ते को प्रगाढ़ बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर बहस करें या अपनी बात उन पर थोपें, बल्कि शांति से उनकी बातों को सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगे तो गुस्सा करने की बजाय प्यार से उन्हें समझाएं। याद रखिए, एक सफल रिश्ते की कुंजी आपसी समझ और संवाद ही होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि चाणक्य नीति के ये सूत्र आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि जिंदगी जीने का सलीका सीखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, रिश्तों को मजबूत बनाएं और जीवन में सकारात्मकता फैलाएं।